नमस्कार दोस्तों। हमारी डिजिटल दुनिया में मतलब जो भी हम स्क्रीन पर देखते हैं उसके पीछे ना बड़ी स्मार्ट तकनीक काम करती है। तो आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के दो ऐसे ही कह सकते हैं जादुई टूल्स को समझने वाले हैं जिनकी वजह से तस्वीरें पलटती हैं और झुक जाती हैं। जी हाँ, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग। कभी सोचा है कि गेम्स में कोई किरदार एक पल में कैसे घूम जाता है, या फिर किसी डिजाइन में टेक्स्ट को एकदम स्टाइलिश तरीके से कैसे झुका दिया जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है स्मार्ट मैथमेटिक्स। चलिए इस तकनीक के पीछे का जो लॉजिक है ना, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। अब ये शब्द तो हम सबके लिए काफी जाना पहचाना है ना? सीधी सी बात है, इसका मतलब है किसी भी चीज की हूबहू शीशे वाली छवि बना देना, जिसे हम मिरर इमेज कहते हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इसका मतलब बिल्कुल वही है, किसी ऑब्जेक्ट की एक परफेक्ट मिरर इमेज बनाना। बस ऐसे सोचिए कि एक लाइन है और हम उस ऑब्जेक्ट को उस लाइन के दूसरी तरफ एकदम हूबहू पलट देते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है आईना, है ना? जैसे हम रोज आईने में अपना अक्स देखते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स भी ठीक उसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन बना सकता है, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये 3 मेन तरीकों से हो सकता है। पहला है एक्स एक्सिस के पार, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ पलट जाता है। दूसरा है वाई एक्सिस के पार, जिसमें ऑब्जेक्ट दाएं से बाएं पलटता है। और तीसरा होता है ओरिजिन के आर पार, जहां ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं तिरछे होकर पलटता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक्सिस पर एक साथ रिफ्लेक्ट हो गया हो। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट को पलटता है, लेकिन अगर हमें किसी चीज को पलटना नहीं हो बल्कि उसे बस एक तरफ थोड़ा सा झुकाना हो तो क्या होगा? बस यहीं पर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट काम आता है, शेयरिंग। इसको समझने के लिए सोचिए कि एक सीधा खड़ा हुआ रेक्टेंगल है। अब मान लीजिए कि उसके ऊपरी हिस्से को एक तरफ से हल्का सा धकेल दिया। नतीजा क्या होगा? वो रेक्टेंगल अब एक झुका हुआ पैरेललोग्राम बन जाएगा। बस यही तो है शेयरिंग। तो शेयरिंग एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक दिशा में तिरछा या झुका देता है। इससे उसका शेप तो बदल जाता है, पर एक मजेदार बात है, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल वही रहता है। और हाँ, रिफ्लेक्शन की तरह ही शेयरिंग भी दो मेन दिशाओं में होती है। एक होता है एक्स शेयर, इसमें ऑब्जेक्ट दाएं बाएं मतलब हॉरिजॉन्टली झुकता है। और दूसरा है वाई शेयर, जिसमें वो ऊपर नीचे यानी वर्टिकली झुकता है। और ये कितना झुकेगा, ये एक शेयर फैक्टर नाम की वैल्यू तय करती है। जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा झुकाव। सिंपल। तो अब तक हमने ये देखा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चीजों को पलटता है और दूसरा झुकाता है। चलो अब इन दोनों को ना आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये असल में कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो निचोड़ ये है, रिफ्लेक्शन मतलब पलटना, जो एक लाइन या एक्सिस के आर पार होता है, और शेयरिंग मतलब झुकाना, जो एक खास दिशा में होता है। एक बनाता है मिरर इमेज तो दूसरा करता है डिस्टॉर्शन। बस यही इनका मेन डिफरेंस है। ये सब जानना तो ठीक है, पर सवाल तो ये उठता है कि इस सब थ्योरी का असल में काम कहाँ आता है? मतलब हमारी डिजिटल जिंदगी में इसका रोल क्या है? अरे, इसका इस्तेमाल तो हर जगह है। कभी स्टाइलिश इटैलिक टेक्स्ट के बारे में सोचा है? वो शेयरिंग का कमाल है। जब कोई गेम का कैरेक्टर पलटकर दूसरी दिशा में भागने लगता है, वो रिफ्लेक्शन है। एनिमेशन से लेकर वीडियो गेम्स और ग्राफिक डिजाइन तक, ये दोनों तकनीकें डिजिटल दुनिया को डायनामिक और कह सकते हैं कि जिंदा बनाती हैं। तो अगली बार जब कोई भी गेम खेल रहा हो या कोई एनिमेटेड फिल्म चल रही हो, तो जरा ध्यान से देखना। क्या अब ये पहचाना जा सकता है कि कहाँ कोई चीज रिफ्लेक्ट हो रही है और कहाँ उसे शेयर किया गया है? अब बात सिर्फ देखने की नहीं है, अब ये समझने की है कि स्क्रीन के पीछे हो क्या रहा है। यही तो है देखने का एक नया नजरिया।